नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में आपका स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए देश और प्रदेश की सरकार हर वर्ग के लोगों तक पहुंच बनाते हुए जहां केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार की ओर से अपने 9 साल से ज्यादा के शासनकाल में जो जन कल्याण के काम किए गए उसका ब्यौरा तो पेश किया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही सरकारी योजनाओं से वंचित हुए लोगों का उनका लाभ जो है वो पहुंचाते हुए राहत भी प्रदान की जा रही है। विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा के तहत देखिए इस रिपोर्ट में। आओ मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। संकल्प यात्रा के जरिए यह संकल्प उठाएं, अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएंगे, देश की रक्षा करने वालों का सम्मान बढ़ाएंगे। डबल इंजन की सरकार अपना फर्ज निभा रही है। संकल्प यात्रा के जरिए आपके घर द्वार तक आ रही है। अगर नहीं मिला किसी योजना का लाभ तो आइए, सरकारी बाबू दूर कर देंगे पलों में आपकी टेंशन। झट से बन जाएगा आयुष्मान कार्ड और फट से लग जाएगी पेंशन। महिलाएं भी खूब भागीदारी निभा रही हैं, उज्ज्वला योजना का लाभ भी पा रही हैं। मोदी की गारंटी वाली यात्रा, अंत्योदय के उदय का लक्ष्य लिए चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा, देश व प्रदेश के नागरिक जो सरकारी योजनाओं का लाभ पा रहे हैं उनके अनुभव को जानने की यात्रा। जो लोग केंद्र व प्रदेश की चल रही सरकारी योजनाओं का लाभ पाने से वंचित हैं उन्हें लाभार्थी बनाते हुए उनके चेहरों पर मुस्कान व उनके जीवन का उत्थान करने की यात्रा। गुलामी की मानसिकता को देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। Reaching the unreached and learning from the citizens। नागरिक होने का देश के अन्य हिस्सों तक पहुंच बनाने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में भी लोगों को राहत पहुंचाने वाली यात्रा बन चुकी है, क्योंकि वह लोग जो पेंशन से वंचित थे तो कोई सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुका था लेकिन आयुष्मान का लाभ नहीं मिल रहा था, या फिर ऐसे वो तमाम लोग जो किसी भी तरह की सरकारी योजना के लाभ से वंचित थे, उन्हें जब संकल्प यात्रा के तहत मौके पर ही लाभार्थी बनाया गया। इससे जहां लोगों ने राहत पाई तो वहीं सरकार की तारीफ करना भी लोग बिल्कुल नहीं भूल रहे। फायदा हो रहा है, गरीबों की बहुत ही सहायता हो रही है। और मेरे को पहले काम नहीं था, मुझे 10 का लोन मिला, फिर 20 का मिला। अब मैंने काम बढ़ाया है, मेरा काम बढ़ गया है और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो ये लाई गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा किया है। अच्छा ही हो रहा है, जो नहीं जानते हैं उनका भी काम हो रहे हैं, जो बेचारे गरीब धक्के खा रहे हैं इधर उधर उनके भी यहाँ आराम से काम हो रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा कर रही है, मतलब काफी अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है। यही है, बेस्ट हो रहा है। जो भी सरकार कर रही है अच्छा ही कर रही है, हमारे बेनिफिट के लिए ही कर रही है सरकार। और आने वाले समय में चाहते हैं कि सरकार और इससे भी अच्छा ही करे, क्योंकि लोगों को दिक्कत आ रही है। जो यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो इतने खास नहीं है, पर हम चाहते हैं कि यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत बढ़िया बने। जो बीके हॉस्पिटल है वो किसी गवर्नमेंट के लायक नहीं है। क्या सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपनी अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभाते हुए इस विकसित भारत यात्रा अभियान को पूरे तरीके से सफल बनाने में जुटे हैं, और इसकी सफलता का आधार हैं वह लोग जिन्हें सरकार शिक्षा, अनाज, स्वास्थ्य, अपना मकान जैसी योजनाओं से जोड़ते हुए उनके जीवन का उत्थान और विकास कर रही है। और ये समय है सरकार की ओर से किए गए जन कल्याणकारी कामों से जनता को अवगत करवाने का। यात्रा का मतलब 9 साल के अरसे में देश के प्रधानमंत्री जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने देश में और प्रदेश में कितना विकास की बात कहूँ, गरीब आदमी की बात, इमदाद की बात करूँ, वो सारी बातें इस यात्रा से बताते हैं लोगों को। पीएम हमारे इलाके में, इस गांव में हुआ। और इसके साथ साथ खास बात, सारे आपके सामने देख रहे हो, सारे अधिकारी आए हुए हैं। जो मौके की समस्या होती है, कई बार किसी की कार्ड नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बनता, या और जो भी दिक्कतें, सारी की सारी दिक्कतें यहाँ दूर कर रहे हैं। अगर यहाँ नहीं होने वाली होती तो उसको
बताते हैं भी आप में इस कागज में ये कमी है, इस कागज पर ये कागज पूरा करो आप, जब आपका हो जाएगा। पूरे देश के 7 लाख गांव के अंदर ये यात्रा पहुंचेगी, हर वार्ड में पहुंचेगी और इसी प्रकार से हम कैंप लगाकर लोगों की समस्याएं मौके पर ही निपटान करने का काम करेंगे। और इस प्रकार का जिस प्रकार का रुझान लोगों का आ रहा है, जिस प्रकार लोगों में उत्साह है इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर, तो हमें लगता है कि ये लोगों के लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध हो रही है। खासतौर से बुढ़ापा पेंशन, जिन लोगों का परिवार पहचान पत्र में कोई त्रुटि थी उसको ठीक करने के लिए उज्ज्वला के कनेक्शन हम मौके पे दे रहे हैं और बहुत से डिपार्टमेंट मौके पे होते हैं जिससे लोगों का समस्याओं का समाधान होता है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बहुत दूरगामी सोच है, क्योंकि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, जिसका कोई अप्रोच ही नहीं है, जिसके मुंह में जुबान नहीं है, जिसके पास साधन नहीं है, कोई इधर उधर से दाएं बाएं से जुगाड़ करके कोई काम करवा सके, ये उन लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है और उसके बहुत उत्साहजनक रिजल्ट लोगों को मिल रहे हैं। दरअसल ये संकल्प यात्रा वो बढ़ते कदम हैं उस मंजिल की ओर जिस तक पहुंचने के लिए अभी देश को लंबा रास्ता तय करना है। और जिस गति से देश और प्रदेश की सरकार जन कल्याण की भावना रखते हुए गरीब वर्ग का उत्थान व विकास दोनों करने की कोशिश कर रही है, ताकि 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाए। हमारे देश की आज़ादी के 100 वर्ष के बाद 2047 में तब हमारा देश जो है वो विकसित राष्ट्रों की सूची के अंदर आए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है। और उस संकल्प के साथ पूरा देश जुड़े, हर नागरिक जुड़े, उस नाते से एक शपथ भी हम सब लेते हैं कि हम सब अपने कार्यों को ईमानदारी के साथ करेंगे और हम अपने देश को मजबूत करने के लिए और उस प्रकार से हम अपने देश की जो एक हमारी समृद्ध जो विरासत है, हमारी संस्कृति है, उसका सम्मान करना, वो सभी बातें भी जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम, उस प्रकार से भी मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में लगातार हमारा देश जो पिछले 9 वर्षों से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा है, ये सफ़र इसी तरीके से लंबा चलेगा। और ये संकल्प जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने लिया है, मुख्यमंत्री जी ने लिया है, तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में ये योजनाएं भी इसी तरीके से लोगों के घर घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करने का काम किया जाएगा और लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का जो एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, उसके ऊपर बड़ी गंभीरता से काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूं क्योंकि व्यवस्थाएं बनने में बहुत समय लगता है और लोगों को भी आज ये विश्वास बना है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है और ये मोदी जी की गारंटी भी है, हमारे नेतृत्व की गारंटी भी है। तो लोगों के अंदर भी एक विश्वास अब जमा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 वर्षों में बहुत बदलाव किया है और आने वाले समय में भी ये इसी प्रकार से काम आगे होंगे। तो मैं समझता हूं कि यात्रा का बहुत बड़ा लाभ पूरे समाज, हर व्यक्ति को होने वाला है। कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारा सौभाग्य है कि भारत विकास संकल्प यात्रा का जो योजना किया पूरे गांव-गांव में जारी है। इस जो यात्रा का इतना चाव है गांव के अंदर, यहाँ पर पूरी की पूरी सारे डिपार्टमेंट आते हैं, हर आदमी अपने जिस प्रकार से किसी को उज्ज्वला योजना का बेनिफिट नहीं मिला वो बेनिफिट लेने आ रहा है, किसी को पेंशन का बेनिफिट नहीं मिला वो हमारे पास पहुँच रहा है, किसी को मैं कहूँगा इस प्रकार से बीपीएल कार्ड नहीं बना उसका बना, तो सारी सुविधाएं एक ही साल में यहाँ स्कूल में सबको मिल रही हैं। ये बड़ी बात है। इसके अंदर हमने डिपार्टमेंट बढ़ाया, पशुपालन विभाग भी आया हुआ है, किन लोगों ने बेनिफिशियल लिया, हमारी बड़ी अच्छी स्कीम है। जिस प्रकार से कोई पशु पालता है तो उसको एससी समाज को 50% और जनरल समाज को 25% हम दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और देश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में पूरी ये कार्य चल रहा है, तो मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं कहूँगा बहुत से हमारे यहाँ लोग आए हैं, मैं यहाँ पर कम से कम 3 घंटे लगाऊंगा। 3 घंटे लगाने का मेरा मतलब है कि जब तक एक आदमी की कि ये ना देख लो कि उनको बेनिफिशियली था उसको क्यों नहीं मिला, किसी को बीपीएल नहीं बना, किसी की पेंशन नहीं बनी, कुछ भी कार्य है, चाहे डेवलपमेंट का कार्य है, कुछ भी है, कोई बेचारा गरीब आदमी उसका कोई पर्सनल भी कार्य है, तो हम अपने तौर पे भी और हम कर सकते होंगे उसका पर्सनल भी उसका बेनिफिट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार का भी एक ही लक्ष्य है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए हरियाणा के हर वर्ग को उस सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना जिसका वो हकदार है। इस बात का संकल्प लिए हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार का हर नुमाइंदा, हर मंत्री इस संकल्प यात्रा का हिस्सा बनते हुए देश को विकसित देश बनाने के लिए प्रदेश की जनता को शपथ भी दिलवा रहा है। गुलामी की मानसिकता को देश की रक्षा करने वालों का
सम्मान करेंगे। Reaching the unreached and learning from the citizens. नागरिक होने का इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि धर्म की भूमि हरियाणा, कर्म की भूमि हरियाणा, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता और पाक नियत के साथ पारदर्शिता से काम करने की नीति के चलते आज हरियाणा प्रदेश को हर मामले में एक धाकड़ प्रदेश बना दिया है। साथ ही हरियाणा के हर गांव, हर पंचायत पहुंच रही विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा, जो अब मोदी की गारंटी वाली यात्रा बन गई है, उसका लाभ लोगों को उनके घर पर ही मिल रहा है, जिस कारण लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा खुले तौर पर करने लगे हैं। क्या भाजपा विधायक, क्या नेता, क्या जनता, क्या समर्थक, सबके सब इस विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा का हिस्सा बनते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और यह यात्रा हरियाणा के हर शहर, हर गांव तक पहुंच रही है। क्या करनाल, क्या कुरुक्षेत्र, क्या सिरसा और क्या फतेहाबाद, क्या फरीदाबाद, हर जगह तक पहुंचने वाली ये यात्रा अब लोगों के लिए बड़े फायदे का सौदा साबित हो रही है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित करने का संकल्प सोचा है। काश ये संकल्प किसी ने 1947 में लिया होता तो आज हम भी विकसित देशों की श्रेणी में होते। प्रधानमंत्री जी ने 100 साल पूरे होने पर हिंदुस्तान जब 2047 वर्ष में होगा तब तक सब जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकलने का संकल्प लिया है। इसी के निमित्त ये संकल्प भारत विकसित यात्रा गांव-गांव जारी है और सारी सरकार जारी है। केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं जो घोषित हैं, अगर कोई उससे बचा रह गया तो उनको सरकारी विभाग सारे खुद यहाँ पर बैठ रहे हैं कि उनकी वो समस्याएं हल की जा रही हैं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी द्वारा गांव-गांव, जन-जन, वार्ड-वार्ड तक ये यात्रा निकाली जा रही है। इसको सीधा लाभार्थी पात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है वो अप्लाई कर सकता है, जिसका बन गया है उसको यहाँ पर हाथों हाथ मिल रहा है। कल गांव बेगू के अंदर, बाजेगा के अंदर भी बहुत से लोगों को, पेंशन धारकों को हाथों हाथ पेंशन बना के दी गई। उज्ज्वला योजना के तहत हाथों हाथ कनेक्शन बांटे गए। कार्यक्रम देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है, लोगों में उत्साह है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और ये इसका उद्देश्य है कि लोगों में जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका जन जन तक उनको पहुंचाना, जिससे कि वो उसका लाभ ले सकें। और ये आज हम देख रहे हैं कि जनता में बड़ी जागरूकता है यहाँ पे और जिला कार्यक्रम का जिला प्रशासन का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छे से इसको आयोजित किया गया है। ये 45वां कार्यक्रम है ऐसा, जब से ये यात्रा शुरू हुई है, गांव-गांव जा रही है और मोस्ट ऑफ दी जिले को हम इसको कवर करेंगे और ये इसके लिए हम जिला प्रशासन को और जनता को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।